नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। जी हां, हम सबसे पहले आपको बताते चले, सबसे पहले दशहरा रैली को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई थी और उसके बाद अभी हालांकि बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर भी ये जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो लगातार गरमाती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है शिवसेना को लेकर। शिवसेना को लेकर बार बार उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और एक दूसरे की तरफ से तमाम ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वही असली शिव सैनिक है। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं आ पाया है। हम आपको बताते चले, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला करना था कि आखिरकार शिवसेना किसकी होगी, कौन वो असली शिव सैनिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, चुनाव आयोग के पाले में अपनी वो गेंद डाल दी और अब फिर कहा कि चुनाव आयोग को इस पूरे मसले पर अपना फैसला देना है। चुनाव आयोग ने बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के कहा कि अब चुनाव आयोग शिवसेना नाम और उसके सिंबल को फ्रीज करता है, जिसके बाद शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को नए नए नाम और नया सिंबल आवंटित चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। लेकिन आपको मैं बताती चलूं, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है और उनका आरोप है, यानी कि उद्धव ठाकरे ने बड़ा आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने पक्षपात होकर यहां पर फैसला लिया है। दूसरा बड़ा आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में ये फैसला सुनाया है। तीसरा बड़ा आरोप ये लगाया है कि चुनाव आयोग ने बिना किसी कार्रवाई, बिना किसी सुनवाई की ये फैसला आखिर लिया तो लिया कैसे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज मैं अपने साथी पीयूष के साथ चर्चा करने वाली हूँ। सबसे पहले पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है, बार बार एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे देखने को मिलते हैं। उद्धव ठाकरे आरोप लगाते हैं एकनाथ शिंदे पर और एकनाथ शिंदे लगातार यही कहते जा रहे कि हम ही असली शिव सैनिक है। उन्होंने बहुमत भी अपना दिखाया कि हमारे पास बहुमत है। आपको हम बताते चले कि एकनाथ शिंदे लगातार यही कह रहे हैं कि हिंदुत्व वाला एजेंडा जो बाला साहेब ठाकरे का है उसे हम ही आगे कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पहले से ही देखिए नहीं बन रही थी। अगर बात करूं एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे जब से सीएम बने तो उद्धव ठाकरे को ये लग रहा है कि जो मेरी राजनीति है वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है। तो इस वजह से देखिए अब दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। सबको पता है कि देखिए एक दूसरे की शिवसेना जो है उस पर दाग लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के ऊपर वो दाग लगा रहे हैं, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर लगा रहे हैं। अब देख ले, यहाँ पे अगर बात करूं एकनाथ शिंदे की शिवसेना की, तो देखिए उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं उद्धव ठाकरे पर कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम बाला साहेब का नाम यूज करें। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब चलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बाला साहेब की एक इमेज ऐसी थी, एक तो कट्टरवादी हिंदुत्व के नेता ऐसे थे और सारे लोग देखिए उन्हें पसंद करते थे। तो जिसके साथ बाला साहेब ठाकरे, उसी के साथ देखिए जनता, ये देखिए एक पूरा का पूरा देखिए सबके माइंडसेट बन चुका है महाराष्ट्र में। तो अब पूरी की पूरी राजनीति इसी पर है और हर कोई, दोनों पक्ष की बात करूं, एकनाथ शिंदे जो और उद्धव ठाकरे की बात करूं, तो दोनों ही पक्ष बाला साहेब को अपने पास रखना चाहते हैं। और इसलिए देखिए जो एकनाथ शिंदे, उन्होंने अपने नाम में भी देखिए बाला साहेब ठाकरे का जिक्र किया है और यहीं पर देखिए उद्धव ठाकरे इससे गुस्सा है। वो बोल रहे हैं कि देखिए पिता मेरे और नाम यूज ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे चिढ़ देखिए इस बात की उद्धव ठाकरे को कि एक तो देखिए उनके यहाँ से गद्दी गई, गद्दी जाने का दुख अलग है, ऊपर से पिता का नाम भी देखिए जाने का दुख, वो ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया इनके लिए, एकनाथ शिंदे के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें बाला साहेब की, तो बाला साहेब को अपना प्रतीक मानते हुए, बाला साहेब के कट्टर हिंदुत्व को देखिए अपना प्रतीक मानते हुए एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीति की पारी शुरू करी। सीएम बने और डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने एक त्याग किया है। सब हर कोई बोल रहा है, बाकी तो कहानी आगे पता लगेगी। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे को पिता का नाम चाहते हुए देखना ये कहीं भी रास नहीं आ रहा है और साफ साफ देखिए कि राजनीति में भी पीछे होते जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे भी पीछे होते जा रहे हैं और शरद पवार तो देखिए लगातार यहाँ पे जिसको किंग मेकर कहा जाता था, वो भी कहीं ना कहीं देखिए एनसीपी भी पीछे हो गई है। तो इसलिए देखिए
यहाँ पे जो एकनाथ शिंदे होंगे तो अब सारा का सारा फैसला जो होगा वो बाला साहेब पर होगा। तो देखिए, जिस तरीके से पीयूष ने बताया कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो एकमात्र नाम है बाला साहेब ठाकरे वही चलता है, और शायद उसी के बाद ही उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने जो अपनी अपनी पार्टियों के नाम लिए हैं उसके अंदर बाला साहेब का नाम शामिल कर लिया है। आपको मैं बताती चलूं, उद्धव ठाकरे के हाथ में अभी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज है वो है शिवसेना को लेकर, लेकिन यहाँ पर शिवसेना को लेकर भी पेच अटका हुआ है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में लड़ाई चल रही है धनुष और बाण की, लड़ाई चल रही है आन बान और शान की, और लड़ाई चल रही है उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की। अब ऐसे में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे में किसकी जीत किसकी हार। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो ये भी है कि विधायकों के बीच में भी अब आपस में नाराजगी देखने को मिली है। पीयूष, मैं आपको बताती चलती हूँ कि 40 बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आए थे, उसके बाद महाराष्ट्र की सत्ता में आई ईडी की सरकार, यानी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार, और उसके बाद जो उद्धव ठाकरे को झटका मिला वो हम सब ने देखा। हमने कई रिपोर्ट्स भी अपनी तैयार की है, आप वो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, जो एकनाथ शिंदे के साथ तमाम 40 बागी विधायक आए थे वो सब इसी लालच से आए थे कि उन्हें अच्छा मंत्रालय मिले। पहला कैबिनेट में विस्तार हुआ, उसके बाद सभी 40 बागी विधायकों को तो नहीं, लेकिन कुछ विधायकों को वहां पर मंत्रालय दिया गया, क्योंकि बीजेपी वाले विधायकों को भी देना था। अब जो तमाम विधायक बचे हुए हैं उन सबको इंतजार है कि दूसरा कैबिनेट विस्तार कब होगा। अब दूसरे कैबिनेट विस्तार में अगर तमाम विधायकों को कोई मंत्रालय नहीं मिलता है तो उनकी तरफ से पहले भी नाराजगी जाहिर की गई थी, और उन्होंने खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की थी। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि विधायकों की तरफ से जो पहले कैबिनेट विस्तार के बाद जो नाराजगी एकनाथ शिंदे विधायक है उनकी तरफ से जाहिर की गई, अब दूसरे कैबिनेट पर सबकी नजरें बनी हुई है कि कब वो विस्तार हो और कब उन्हें मंत्रालय मिले। अगर उन्हें कोई मंत्रालय नहीं मिलता है तो आपको क्या लगता है कि उनकी एक बार फिर से मातोश्री में घर वापसी हो सकती है? एक बार फिर से क्या वो उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं? देखिए, घर वापसी की अगर बात है तो मैं सीधे सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि यहाँ पे घर वापसी नहीं होगी। देखिए, किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि अगर बात करें, आप अगर सोच रहे हो, अगर आप हमारे दर्शक अगर सोच रहे हैं कि ये जो गेम है वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस चल रहा है, तो आप थोड़ी सी भूल कर रहे हैं। ये गेम जो चल रही है वो नई दिल्ली से चल रही है, अमित शाह गृह मंत्रालय से चल रही है। जो अमित शाह, वो देखिए, अमित शाह को मोटा भाई चाणक्य, भारत की राजनीति का चाणक्य ऐसे ही नहीं किया जाता, क्योंकि आप देखिए देवेंद्र फडणवीस भाजपा, महाराष्ट्र भाजपा में देखिए जब सेंधमारी होने वाली थी, शरद पवार, जब बात कुछ साल पहले की, लेकिन जब शरद पवार जब सेंधमारी करने वाले थे तो देवेंद्र फडणवीस ने बचाया था। देवेंद्र फडणवीस 1991 से भाजपा में है, तो उन्होंने ऐसे ही नहीं देखिए अपनी गद्दी को लात मार दी और देवेंद्र फडणवीस को दे दिया। ऐसे कोई देखिए सीएम की गद्दी नहीं छोड़ सकता, कुछ ना कुछ मोह है उनका। और आपने बताया कि देखिए 40 विधायक जो बात कर रहे हैं कि पहले में थोड़े नाराज हुए दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर, अगर उन्हें अगर सीट नहीं दी गई या फिर कोई मंत्रालय नहीं दी गया तो भी वो नाराज होंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह जो है चाणक्य माना जाता है, तो कुछ ना कुछ देखिए उपाय तो करेंगे इनको मनाने के लिए। और बात रही मातोश्री जाने की, ये तो देखिए अब नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि अपने पहले कुछ और बोल दिया फिर बाद में पलट गए, ये पलटने वाली बात हो जाएगी। इनको पलटू राम कहा जाएगा, जैसे कि नीतीश कुमार को कहा जाता है। तो देखिए, पीयूष ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया गया, लेकिन शायद यहाँ पर जो देवेंद्र फडणवीस ने अपना बड़ा त्याग किया और उन्हें फिर डिप्टी सीएम बनाया। आपको मैं बताती चलती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बेशक डिप्टी सीएम पद के लिए नियुक्त किया हो, लेकिन उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को बड़ा पद दिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी की पावरफुल बॉडीज है उनके अंदर, यानी कि चुनावी समिति में भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को जगह दी, और ऐसे में तोहफे के तौर पर भी ये देखा जा रहा था। अब महाराष्ट्र की राजनीति में जो तमाम मुद्दे हैं वो गरमाए हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति हर रोज गरमा रही है, विराम लगने का यहाँ पर कोई भी संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि शिवसेना की ये लड़ाई आखिरकार कहां तक जाएगी और कब इस लड़ाई पर विराम लगेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि शिवसेना की बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए, एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट नाइट न्यूज। धन्यवाद।